Hello friends, I am Gini. Today we discuss distribution of primes. First of all, we know about what is prime. In simple language, we say that a number which is greater than 1 divisible by 1 and itself is called prime. For example, 2, 3, 5 and 7 are primes. 4, 6, 8 and 9 are composite. If a number is non-prime, then it's called composite number. Now we start theorem. Every integer n greater than 1 can be expressed as a product of prime. कोई भी नंबर इंटीज़र है n जो 1 से ग्रेटर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. प्रूफ है, if the integer n is a prime then nothing to prove. If the integer is not prime, it is a composite number, then can be factored into n1 and n2. अगर वो प्राइम है तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो कंपोजिट नंबर है तो हम उसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, n1 एंड n2, जहाँ कंडीशन क्या है, जो n1 है 1 से ग्रेटर होगा और उस इंटीजर n से लेस होगा. किसी भी चीज़ का फैक्टर है वो उस नंबर से तो लेस ही होगा. जैसे 6 के फैक्टर हैं 2 एंड 3, तो 2 और 3 6 से तो क्या है, लेस हैं. सेम इसी तरह से n2 होगा 1 से तो ग्रेटर होगा और उस n से लेस होगा. यहाँ पर अगर n1 प्राइम आ जाता है तो नथिंग टू प्रूफ. अगर n1 प्राइम नहीं है, लेट इट स्टैंड्स, अदरवाइज इट विल फैक्टर्स इनटू n3 एंड n4. अगर वो प्राइम नहीं है तो उसके अगेन फैक्टर कर देंगे हम n3 एंड n4, जहाँ सेम कंडीशन होगी, n3 ग्रेटर होगा 1 से, लेस होगा n1 से. सेम फॉर n4, ग्रेटर होगा 1 से और लेस देन होगा n1 से. सिमिलरली फॉर n2, सिमिलरली n2 के लिए करेंगे. अगर n2 प्राइम है देन नथिंग टू प्रूव. इफ़ इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन तो इसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे हम, n5 and n6. The process of writing each composite number that arises as a product of factors must terminated. ये जो factors हैं ये terminate होंगे because the factors are smaller than the composite number. तो हमने क्योंकि पहले एक कंडीशन दी थी, जो हम फैक्टर है वो उस कंपोजिट नंबर से स्मॉलर होगा. जो 2 और 3 है वो 6 से क्या है, स्मॉलर है. तो ये जो फैक्टर है टर्मिनेट होगा. येट ईच फैक्टर इज एन इंटीजर, और हर फैक्टर क्या है, इंटीजर है, जो क्या है, ग्रेटर देन 1 है. दस वी कैन राइट एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड सिंस द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट. यहाँ पर कहा गया है जो प्राइम फैक्टर है ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो. जैसे 9 के फैक्टर हैं 3 × 3, तो वहाँ डिस्टिंक्ट तो नहीं है वो 3. द रिज़ल्ट कैन बी रिटन इन द फॉर्म. इस रिज़ल्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इंटीज़र हैं उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा है, जो इसकी पावर्स हैं, जब P1, P2, P3 ये सारे क्या है, प्राइम हैं, और इनकी जो पावर्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा, ये क्या हैं, पॉजिटिव हैं. दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इज़ कॉल्ड कैनोनिकल फैक्टर ऑफ n इंटू प्राइम पावर. नेक्स्ट थ्योरम है, every natural number n greater than 1 has the prime factor divisor. सेम एज इट इज़ है ये. हर नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने इंटीजर के लिए किया है. इफ़ द नेचुरल नंबर n इज़ अ प्राइम देन नथिंग टू प्रूव. If it is a composite number, then we factor into 2 parts, n1 and n2. Similarly, n1 greater than 1 होगा और n जो नेचुरल नंबर है उससे स्मॉल होगा. n2 greater than 1 होगा और n से क्या होगा, स्मॉल होगा. If n1 is prime, then nothing to prove. If it is a composite number, तो इसे अगेन डिवाइड कर देंगे n3 और n4 में. सेम फॉर n2 के लिए करेंगे. और लास्ट में the process of writing each
Composite number that arises as a product of factors must terminate. Similarly, same lines, because the factors are smaller than the composite number and yet each factor जो 1 से greater होगा और उस composite number से less होगा, इसलिए वो टर्मिनेट होगा. Thus we can write n as a product of primes. इसलिए नेचुरल नंबर को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, इंटीजर्स को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ p इज़ अ प्राइम, p कोई प्राइम है एंड p डिवाइड कर रहा है ए बी को, देन p डिवाइड करेगा a को या p डिवाइड करेगा b को, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा, एक को तो ज़रूर डिवाइड करेगा. इफ़ p डिवाइड्स a, अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो नथिंग टू प्रूव. सो लेट अस एज्यूम दैट p a को डिवाइड नहीं कर रहा बिकॉज p इज़ अ प्राइम. हमने क्या कहा है यहाँ पे, p क्या है, एक प्राइम है. द ओनली पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ p प्राइम है, तो p प्राइम की डेफिनेशन से ओनली पॉजिटिव डिवाइज़र p का क्या होगा, या तो p होगा या 1 होगा. अगर p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो GCD क्या होगा, p और a का 1 होगा क्योंकि p प्राइम है. Thus there exists integer m and n such that, यहाँ पे m और n ऐसे इंटीजर मिलेंगे तो इसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, pm प्लस an इज इक्वल टू 1. इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने, और हमने यहाँ क्या कहा है कि p डिवाइड कर रहा है ए बी को, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर d सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी डी. ये इक्वेशन कहाँ से आई, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी में a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अगर वो उसे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0. जैसे 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 2. सेम अगर p डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ए बी को हम लिख सकते हैं p इंटू में d. ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया b से, और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है, पी डी. तो यहाँ ए बी की वैल्यू की जगह हमने रख दिया पी डी. p यहाँ से कॉमन आ गया, और ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगेन, देन p डिवाइड्स b. By definition of divisibility, p divides b. Thank you.